टॉपिक आज का है अफ्रीका की झीलें। तो फर्स्ट झील मैं आपको नोट करा रहा हूं, यह झील है विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह झील 3 देशों से घिरा हुआ है। यह देश है युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। आपको मैप में साफ दिखेगा। फिर से आप देखिए विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। स्वीट वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है और यह 3 देशों से घिरा हुआ है, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। इस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरता है, यह इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर गुजरता है। इसी झील से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है। इसी झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है और वह नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो फर्स्ट झील आपका विक्टोरिया झील हुआ। दूसरा यहाँ का अफ्रीका कॉन्टिनेंट का महत्वपूर्ण झील है। इस झील का नाम है नासिर लेक, नासिर झील। यह झील आपको मिलेगा मिस्र में। ये आसवान बांध के जस्ट बगल में नील नदी पर बनाया गया झील है। ये आर्टिफिशियल झील है नासिर लेक। नील नदी के तट पर आसवान बांध के पास देश मिस्र में स्थित नासिर लेक और आर्टिफिशियल झील, कृत्रिम झील। यहाँ की तीसरी और महत्वपूर्ण झील चाड झील है। चाड चाड लेक कहा जाता है इसको, चाड लेक। और यह चाड लेक 4 देशों की बाउंड्री पर है। ये 4 देशों की सीमा को टच करता है। हम अफ्रीका में जितने भी झील देखेंगे उसमें ये मान के आप चलिए कि 2, 3, 4 देश जरूर उसको टच करते हैं और थोड़े अफ्रीकी देश हमारे बिहेव में सुनने में कम आते हैं, इसलिए थोड़ा देशों का नाम याद करना मुश्किल होता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, आप मैप के द्वारा 1-2 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। चाड लेक 4 देशों से घिरा हुआ है और ये 4 देश हैं नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून एवं चाड। इन्हीं 4 देशों की सीमा के बीच में ये झील है चाड लेक। आप मैप अगर देख रहे होंगे तो वहां पे देखिए इन 4 देशों की सीमाओं पर यह झील स्थित है। नेक्स्ट हम झील की बात करेंगे अफ्रीका की। आप अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में चले जाइए और उत्तर पश्चिम में जहां पे मैंने आपको नाइजर नदी पढ़ाया था, नाइजर रिवर, जो माली, नाइजर, नाइजीरिया होते हुए आकर गिनी की खाड़ी में गिर रही थी, जिसको तेल नदी कहा गया था। और इस पर याद है आपको एक बांध था, रिजर्व था, जिसे हमने कैंजी रिजर्व और कैंजी बांध आपको पढ़ाया था, जो नाइजीरिया में है। यहीं पर छोटे छोटे 3 देश होंगे। पहला बेनिन होगा, ये भी अटलांटिक महासागर को टच करता है। दूसरा टोगो होगा, अटलांटिक महासागर को टच करता है। और तीसरा देश घाना होगा, ये भी अटलांटिक महासागर को टच करता है। इसी घाना में एक झील है, इस झील का नाम है बोल्टा लेक। बोल्टा लेक। आप घाना में जाएंगे, वहां पे फाइंड आउट करेंगे लेक बोल्टा, बोल्टा झील। बोल्टा झील विश्व की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। विश्व की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील, अफ्रीका के घाना में स्थित है।
तो ये घाना वाला झील आपको याद रखना है। इस झील का नाम है बोल्टा लेक, बोल्टा झील। नेक्स्ट झील हम आपको अफ्रीका की जो महत्वपूर्ण झील है वो आपको दिखाने चल रहे हैं। आप इसी विक्टोरिया झील के पास आ जाइए। जो पहला झील आपको मैंने पढ़ाया था विक्टोरिया लेक, उस झील के पास आप लेफ्ट साइड में देखिए कई झीलें होंगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण झील है लेक एल्बर्ट झील। आप देखिए पहली महत्वपूर्ण झील है लेक एल्बर्ट झील। जहां पे आप विक्टोरिया झील देखे थे, लेक एल्बर्ट झील। जस्ट इसी के नीचे एक और झील है, इस झील का नाम है लेक एडवर्ड झील, एडवर्ड झील। दो झीलें विक्टोरिया झील की पड़ोसी झीलें हैं, एल्बर्ट झील एंड एडवर्ड झील। ये दोनों झीलें कांगो जायरे और युगांडा के बीच सीमा बनाती हैं। ये दोनों झीलें कांगो जायरे और युगांडा के सीमा पर स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आपने नोट कर लिया नेक एल्बर्ट झील एंड एडवर्ड झील, दो झीलें हैं और यही कांगो जायरे और युगांडा के सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट झील है, उस झील के पास आप आ जाइए, इनसे नीचे आ जाइए। इन्हीं झीलों के लाइन में आप साउथ के तरफ आएंगे और यहां पे आपको झील मिलेगा लेक टंगानिका, लेक टंगानिका, टंगानिका झील। और ये टंगानिका झील यहां पे 4 देशों से घिरा हुआ है और 2 देशों के बीच सीमा बनाता है। टंगानिका झील के नॉर्थ में देश है बुरुंडी, छोटा सा अफ्रीकी देश है बुरुंडी। टंगानिका झील के पश्चिम में है कांगो जायरे, पूरब में है तंजानिया और साउथ में है जाम्बिया। इन्हीं 4 देशों के बीच में स्थित यह झील है टंगानिका। हमने कहा था कि अफ्रीका में जो मैक्सिमम झीलें मिलेंगी वो बाउंड्री पर होंगी, सीमा बनाएंगी और हर झील में लगभग 3-4 देश आएंगे। इसलिए थोड़ा अफ्रीका की झीलें टफ हो जाती हैं, क्योंकि उनके देशों के नाम याद करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप मैप पे ज्यादा जोर दें, मैप को देखते रहें। फिर से देखिए टंगानिका झील। यह झील 4 देशों से घिरा हुआ है, नॉर्थ में बुरुंडी से, पश्चिम में कांगो जायरे से, पूर्व में तंजानिया से और दक्षिण में जाम्बिया से। खास बात यह है कि ये 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। पहला देश जिम्बाब्वे है, यहाँ पे कांगो जायरे है और दूसरा देश तंजानिया है। इन 2 देशों के बीच बाउंड्री पर यह स्थित है। इन दोनों देशों की सीमाएं इस झील के बीच से खींची गई हैं। फिर से सुनिए, कांगो जायरे और तंजानिया दोनों देशों की जो बाउंड्री है वो इस झील के मध्य से होकर गुजरता है, यानी कि इस झील के वाटर पर दोनों देशों का इक्वल राइट है, समान अधिकार है। नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद अगला झील है, इस झील का नाम है मलावी लेक, मलावी झील, लेक मलावी। मिला? इस झील का नाम मलावी इसलिए है क्योंकि ये मलावी कंट्री के पास स्थित है, मलावी कंट्री से लगा हुआ है। इसको मलावी लेक के नाम से जाना जाता है, लेक मलावी।
और यह झील 3 देशों से घिरा हुआ है। नोट करते चलें। लेक मनावी, मलावी झील 3 देशों से घिरा हुआ है। पहला देश इसका मलावी है, दूसरा देश तंजानिया है और तीसरा देश मोजाम्बिक है। खास बात यह है कि यह झील तीनों देशों के बीच सीमा बनाती है। मलावी झील मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक तीनों देशों के बीच सीमा बनाती है। फिर से आप देखिए, मलावी झील 3 देशों के बीच सीमा बनाने वाली झील है और देश है मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक। ये यहाँ की बड़ी झीलें हैं और इंपॉर्टेंट झीलें हैं। इन झीलों का जो आकार है वो लगभग विश्व के अन्य झीलों से ये बड़ी झीलें हैं। जितने हम झीलें देखेंगे, कुछ जैसे कैस्पियन सागर, सुपीरियर एटसेट्रा, अदर जो बड़ी झीलें उनको छोड़ दें तो अफ्रीका में जो झीलें मिलती हैं इनका शेप अन्य झीलों की तुलना में बड़ा है और ये लगभग लगभग 3-4 देशों के बीच ही मिलती हैं। ठीक है, उसी में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी एक देश में आएंगे, कुछ झीलें आएंगी, ऐसा नहीं है कि सभी झीलें 3-4, लेकिन मैक्सिमम। इन झीलों के अतिरिक्त आप इसी तंजानिया में जरा देखिए, आप तंजानिया के मैप में जाइएगा, जो अभी तंजानिया पढ़ रहे थे, जो मलावी झील अभी पढ़ा आपने, तो वहां पे तंजानिया आपको दिख रहा होगा। तंजानिया की एक फेमस झील है रुकवा झील, लेक रुकवा। रुकवा झील में जाइए, रुकवा झील मिल गए सभी को। रुकवा झील तंजानिया, नोट कर लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट भी लगा लेंगे, पूछ चुका है। रुकवा झील तंजानिया। तंजानिया के जस्ट ऊपर इसका पड़ोसी देश केन्या है। केन्या, केन्या में एक झील है, इस झील का नाम है तुर्कान लेक, तुर्कान झील। केन्या की फेमस झील है तुर्कान झील, तुर्कान लेक। यह केन्या की सबसे बड़ी भी झील है। केन्या की बाउंड्री विक्टोरिया झील से लगता है और फाइनली जो केन्या की सबसे बड़ी झील है वो तुर्कान लेक है। नेक्स्ट तुर्कान का पड़ोसी देश नॉर्थ में इथोपिया है। इथोपिया, इथोपिया में आपको, आप इथोपिया में चले जाएं, इथोपिया में एक आपको झील मिलेगा ताना लेक, ताना झील मिला, लेक ताना, ताना झील। ओके, इस तरह अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के ये महत्वपूर्ण झीलें हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जिन्हें इन झीलों का देश आप याद रखेंगे। फिर से मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करा दूं। अफ्रीका की महत्वपूर्ण झीलों में पहला झील विक्टोरिया झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह स्वीट वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरता है। इसी झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है जो भूमध्य सागर में गिरती है। यह झील 3 देशों से घिरा हुआ है, युगांडा से, केन्या से एंड तंजानिया से। दूसरा यहाँ का झील है नासिर लेक और यह मिस्र में स्थित है। आसवान डैम के आसवान बांध के पास ही स्थित है और यह कृत्रिम झील है। नेक्स्ट यहाँ का झील चाड झील है और चाड झील 4 देशों की सीमा पर है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड। चाड झील 4 देशों की सीमा पर है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून एवं चाड। नेक्स्ट यहाँ का इंपॉर्टेंट झील है, इस झील का नाम है बोल्टा लेक।
और वोल्टा लेक घाना में स्थित है। घाना में यह मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल कृत्रिम या मैन मेड लेक वोल्टा लेक है जो घाना में स्थित है। इसके बाद अफ्रीका की अन्य महत्वपूर्ण झीलें, विक्टोरिया झील के पास ही दो झीलें हैं। पहले का नाम एल्बर्ट है और दूसरे का नाम एडवर्ड है, और ये दोनों झीलें कांगो जायरे और युगांडा के बीच सीमा बनाती हैं। इसका मतलब ये दोनों झीलें दोनों देशों में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ की महत्वपूर्ण झील है लेक टंगानिका। टंगानिका झील 4 देशों की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर में बुरुंडी को टच करता है, पश्चिम में कांगो जायरे को, पूरब में तंजानिया को और दक्षिण में जाम्बिया को। इन 4 देशों से घिरा हुआ टंगानिका झील कांगो जायरे और तंजानिया के बीच स्पष्ट सीमा बनाता है, और इन दोनों देशों की सीमाएं इस झील के मध्य से होकर खींची गई हैं। इसका मतलब इस झील पर दोनों देशों का समान अधिकार है। नेक्स्ट अगला झील है इंपॉर्टेंट, और इस झील का नाम है मलावी लेक, मलावी झील। और यह मलावी झील 3 देशों से घिरा हुआ है। पहला देश मलावी है, दूसरा देश तंजानिया है और तीसरा देश मोजाम्बिक है। और यह झील इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है और तीनों देशों के बीच सीमा बनाती है। यह एक ऐसी झील है जो तीनों देशों के बीच सीमा बनाती है, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया। अब नेक्स्ट झील यहाँ पे स्वतंत्र झील हमें मिलता है। इस झील का नाम है रुकवा झील और यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में स्थित झील रुकवा झील। इसका पड़ोसी देश केन्या इसके नॉर्थ में स्थित है। केन्या में तुर्कान झील फेमस है। तुर्कान झील इस कॉन्टिनेंट की केन्या की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद हम इंटर करते हैं इथोपिया में, इसका पड़ोसी देश, और इथोपिया में झील है ताना झील, लेक ताना। तो ताना झील याद रखेंगे। इस तरह इस अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की ये महत्वपूर्ण झीलें हैं और देश हैं जो आपको याद रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं माउंटेन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के माउंटेन, आप हेडिंग डाल दीजिए अफ्रीका के पर्वत। अफ्रीका के पर्वत आप मैप में देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट के पास मैप नहीं है वो नोट कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है, आप सबको मैप में देश आसानी से मिल जाएगा। देश इतनी बार देख चुके कि अब तो आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए मैं माउंटेन को दिखाने के लिए पहले मैं आपको देश बता रहा हूं, आप वहां पहुंचेंगे। आप अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में ऊपर जाइए, भूमध्य सागर को जो टच करता है देश मोरक्को, जहां पर जिब्राल्टर जल संधि है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से वो जोड़ता है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। आप वहीं पर अपने पेन को लेकर जाइए, अपने ध्यान को वहां पे आकर्षित करिए। जिनके पास फिजिकल मैप है वो आसानी से वहां देख सकते हैं। जो ये अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर ये 3 देश स्थित हैं, जैसे मोरक्को हुआ, अल्जीरिया हुआ, ट्यूनिसिया हुआ। फिर से देखें, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिसिया। इन्हीं 3 देशों में ऊपर के इस बाउंड्री पर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के इस सीमा पर माउंटेन फैला हुआ है, जिसका नाम है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन अफ्रीका का सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन है। फिर से सुने, एटलस माउंटेन अफ्रीका का सबसे बड़ा एवं लंबा पर्वत है। यह माउंटेन यूरोप की सीमा, जो स्पेन आप देख रहे हैं जहां पे जिब्राल्टर जल संधि है,
जब जिब्राल्टर जल संधि नहीं था, यानी जिब्राल्टर जल संधि को बनाने से पहले ये पर्वत जो है स्पेन तक गया हुआ था, यानी एटलस माउंटेन यूरोप में भी पहुंचा हुआ था। लेकिन जब इस भूखंड को काट कर निकाल दिया गया और जिब्राल्टर जल संधि बना ली गई, तो ये माउंटेन वहां से हटा दिया गया, कट के निकल गया। तो ये एटलस माउंटेन यूरोप तक भी पहुंचा हुआ था। आज जिब्राल्टर जल संधि के बाद हम जैसे ही स्पेन में एंट्री करते हैं तो एटलस का कुछ हिस्सा दिखता है, वहां पे है। तो यही वो माउंटेन है जो अफ्रीका का सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन है, और यह मेनली अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर तटीय भाग में फैला हुआ है, और यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के तटीय हिस्सों पर मुड़दार अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप के आकार में फैला हुआ है। एटलस माउंटेन एक मोड़दार पर्वत है, इसको मोड़दार पर्वत की श्रेणी में भी रखा गया है। यह लाइक मून शेप में है, जिस तरह से उत्तर पश्चिमी हिस्सा अफ्रीका का है, सेम उसी पैटर्न पर यह फैला हुआ है तटों के किनारे। ओके, तो एटलस के 3 देश आप नोट करेंगे: मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिसिया। अफ्रीका का सबसे लंबा एवं बड़ा पर्वत। इस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, माउंट टूबकाल है। माउंट टूबकाल हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन, और यह मोरक्को में स्थित है। एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकाल है, और यह मोरक्को में स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम माउंटेन यहाँ पे आपको दूसरा माउंटेन दिखाने चल रहे हैं। नेक्स्ट माउंटेन, जस्ट आप इसी माउंटेन से, एटलस माउंटेन से जस्ट नीचे उतर आइए, एग्जैक्ट नीचे, और नीचे यानी कि साउथ में, और अटलांटिक महासागर के तटीय हिस्सों में देखिए लिखा होगा माउंट लोमा, लोमा एमटीएस। लोमा एमटीएस में आप पहुंचेंगे। लोमा एमटीएस पहुंच गए। लोमा एमटीएस ये यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण पर्वत है, और यह एटलस के जस्ट साउथ में सबसे नीचे है। इस माउंटेन का कंट्री है माली। लोमा, लोमा माउंटेन, देश माली। नेक्स्ट आप यहाँ का तीसरा माउंटेन आप खोजेंगे। आप इसी लोमा माउंटेन से आप अपने राइट हैंड साइड चलेंगे, पूर्व की ओर चलेंगे, पूरब की ओर चलेंगे, जहां पे गिनी की खाड़ी आपको दिख रहा है, जहां पे नाइजर नदी नीचे गिर रही थी। वहीं पर नाइजीरिया और कैमरून दोनों देशों के बाउंड्री पर फैला हुआ माउंटेन आपको अदमावा माउंटेन मिलेगा। अदमावा पर्वत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अफ्रीका का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, अदमावा माउंटेन, अदमावा एमटीएस। और यह अदमावा एमटीएस, अदमावा माउंटेन नाइजीरिया और कैमरून में फैला हुआ है। नाइजीरिया में फैला हुआ है। मिल रहा है सभी को? ओके, अदमावा माउंटेन मिल गया। ठीक, इस मावा माउंटेन से आप नीचे उतर आएंगे, और इसी अदमावा से आप नीचे आएंगे, देश मिलेगा आपको कांगो जायरे। कांगो जायरे, अदमावा माउंटेन से नीचे आएंगे, कांगो जायरे में आपको बहुत ही फेमस कांगो जायरे का महत्वपूर्ण माउंटेन यहाँ पे मिलेगा। इस माउंटेन का नाम है
मितुम्बा माउंटेन, मितुम्बा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मितुम्बा माउंटेन, मितुम्बा पर्वत, कांगो जायरे, देश नोट करेंगे, कांगो जायरे हो गया, माउंटेन का नाम मितुम्बा। कांगो जायरे से जस्ट नीचे आएंगे और कांगो जायरे के जस्ट नीचे आपको जाम्बिया देश मिलेगा, जाम्बिया मिला। जाम्बिया में आपको माउंटेन मिलेगा, जाम्बिया में पहुंच गए कांगो जायरे से जस्ट नीचे, वहां पे आपको माउंटेन मिलेगा मुचिंगा में एमटीएस, मुचिंगा पर्वत, मुचिंगा पर्वत आप देख रहे हैं। वहां पे आपको माउंटेन मिला, जब कांगो जायरे में थे तो वहां पे मितुम्बा माउंटेन मिलता है और यहाँ पे आपको मुचिंगा माउंटेन मिलता है। तो मितुम्बा और मुचिंबा ये यहाँ के दो महत्वपूर्ण माउंटेन हैं, आप इनको याद रखेंगे और इनके देश को। ओके, नेक्स्ट, इससे नीचे आप जस्ट जाम्बिया, जहां पे आपको मुचिंगा माउंटेन मिला, जाम्बिया से नीचे उतरेंगे आपको देश मिलेगा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में आप खोजेंगे मोटोपो हिल्स, मोटोपो पहाड़ियां, ये कई बार आ चुका है, मोटोपो हिल्स, मोटोपो हिल्स, मोटोपो पहाड़ियां। और मोटोपो हिल्स का देश होता है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे में पाए जाने वाले ये मोटोपो हिल्स, मोटोपो पहाड़ियां। नेक्स्ट आप माउंटेन खोजेंगे और यह माउंटेन आपको मिलेगा मोटोपो हिल्स पहाड़ियों से नीचे, जिम्बाब्वे से नीचे आप आ जाएंगे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में आपको माउंटेन मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में पहुंचेंगे, वहां पे खोजेंगे माउंटेन ड्रैंकन्सबर्ग माउंटेन, ड्रैंकन्सबर्ग माउंटेन, मिला ड्रैंकन्सबर्ग। दूसरा माउंटेन आपको मिलेगा स्वार्टबर्ग माउंटेन, साउथ अफ्रीका में ड्रैंकन्सबर्ग माउंटेन, स्वार्टबर्ग माउंटेन, एंड तीसरा मिलेगा हाई वेल्ड, हाई वेल्ड एमटीएस, हाई वेल्ड माउंटेन। फिर से देखिए, साउथ अफ्रीका में ड्रैंकन्सबर्ग माउंटेन, स्वार्टबर्ग माउंटेन एंड हाई वेल्ड माउंटेन, हो गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका के 3 माउंटेन हैं, ड्रैंकन्सबर्ग, स्वार्टबर्ग एंड हाई वेल्ड, ये यहाँ के महत्वपूर्ण माउंटेन। इस तरह ये अफ्रीका में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं। तो यहाँ का जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का, उसके बारे में डिस्कशन कर लें जरा। हमने कहा कि एटलस माउंटेन अफ्रीका का सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन है और उसकी हाईएस्ट पीक टूबकाल है।
लेकिन टूबकाल अफ्रीका की हाईएस्ट पीक नहीं है। हाईएस्ट पीक अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो है, और यह माउंट किलिमंजारो एक स्वतंत्र माउंटेन है जो वाल्केनो द्वारा निर्मित एक माउंटेन है, और वाल्केनो के ही निक्षेप अवसाद से निर्मित यह ऊंची पीक, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पीक निर्मित करती है वाल्केनो, इसी का नाम है माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो एक वाल्केनो द्वारा निर्मित हाईएस्ट पीक है, वाल्केनो द्वारा निर्मित माउंटेन है, और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका लोकेशन यह तंजानिया में स्थित। आप अभी हिंद महासागर को टच करने वाले देशों में सोमालिया के जस्ट नीचे केन्या है, केन्या के नीचे तंजानिया है। इसी तंजानिया के बाउंड्री के अंदर देखिए माउंट किलिमंजारो दिया है। यह एक वाल्केनो पीक है, और यह अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची हाईएस्ट। तो इस तरह इस अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के सभी माउंटेन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट में सभी माउंटेन एक बार रिवाइज करा दूं। अफ्रीका का सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन एटलस माउंटेन है। यह 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया। यह पहले यूरोप तक भी हुआ था। प्रेजेंट में ये इन सागर के तटीय हिस्सों में स्थित है। इस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकाल है। एटलस माउंटेन एक मोड़दार पर्वत है, लाइक मून शेप में यह स्थित है। यहाँ की दूसरी ऊंची चोटी है हाईएस्ट, यहाँ पे दूसरी जो माउंटेन है वो लोमा माउंटेन है, जो माली में स्थित है। तीसरा माउंटेन अदमावा माउंटेन है, और यह नाइजीरिया एंड कैमरून में स्थित है। नाइजीरिया कैमरून में अदमावा माउंटेन है। मितुम्बा माउंटेन, यहाँ का माउंटेन मुचिंगा माउंटेन है, और यह जाम्बिया में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ को हिल्स मोटो, जो जिम्बाब्वे में स्थित है। उसके बाद ड्रैंकन्सबर्ग, स्वार्टबर्ग एंड हाईवेल्ड, ये 3 माउंटेन साउथ अफ्रीका में स्थित हैं, साउथ अफ्रीका में स्थित हैं। और फिर नेक्स्ट माउंटेन यहाँ पर आपको जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो माउंट किलिमंजारो है, जो तंजानिया में स्थित है। और यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। यह वाल्केनो द्वारा निर्मित चट्टान है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये रहे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पूरे अफ्रीका के माउंटेन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम अभी आपको मैसेज ग्रुप में दे रहा हूँ, क्योंकि सेशन आउट होना है वाला है। जूम इस ऐप पर 40 मिनट की ही क्लास हो पाती है, 40 मिनट के बाद जो है ये अपने आप डिस्कनेक्ट होने लगता है। तो मैं आपको अभी जो है इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो ये कभी भी टाइम पूरा होने पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। अभी हम देखते हैं इस टॉपिक के बाद हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपना टॉपिक होगा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के मरुस्थल। उसके बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीका के पठार। तो अफ्रीकी मरुस्थल और अफ्रीकी पठारों को भी यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, और अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान, ये यहाँ के महत्वपूर्ण टॉपिक का शेष बचते हैं, जो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है उनको बार बार रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, और मैप का सहारा लेकर उनको याद करते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हेडिंग डाल दीजिए
अफ्रीका के मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के मरुस्थल, अफ्रीका के मरुस्थल। हेडिंग डाल दिया। तो अब हम बात करेंगे अफ्रीका के मरुस्थलों के बारे में। और अफ्रीकी मरुस्थल, आप पहला नाम सुनते हैं सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह मरुस्थल इसी अफ्रीका में पाया जाता है। आप अपने अफ्रीकी मैप में नॉर्थ में देखिए, बड़े से अक्षरों में एक एक लेटर के द्वारा लिखा गया होगा सहारा, सहारा। मिला? तो यह सहारा मरुस्थल जो भूमध्य सागरीय देश हैं, जैसे मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इन देशों के साउथ में स्थित, भूमध्य सागरीय देशों के बाद साउथ में स्थित यह मरुस्थल इक्वेटर के पास तक ये पूरा यहाँ पे ऊपर फैला हुआ है। यानी कि जो नॉर्थ का हम पूरा अफ्रीका जो देख रहे हैं, ये पूरे अफ्रीकी नॉर्थ अफ्रीका में यह फैला हुआ मरुस्थल है। इस मरुस्थल का कोई एक देश नहीं है, लगभग ऊपर के 16 देश इस मरुस्थल के जद में आते हैं। इसलिए इन मरुस्थलों का कोई एक देश नहीं बताया जाता। इसको हम कहते हैं कि यह मरुस्थल नॉर्थ अफ्रीकी देशों में फैला हुआ मरुस्थल है। ठीक है।